सेशन नंबर 25 में आप सबका वेलकम है। आज का जो सेशन है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो 14 खड़ी सीखने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पर लग रही है ना। क्या है वो चीज़ें जो सारी 14 खड़ी खत्म होने के बाद, क्योंकि हमारी 14 खड़ी अब खत्म हो चुकी है ना, अ से लेकर के आहा तक जो स्वर है, वो सारे स्वर जब व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं तो वो उसमें क्या क्या बदलाव करते हैं ये हम 14 खड़ी में सीख चुके हैं। यानी कि क क इस अक्षर की अगर 14 खड़ी हम क से शुरू करते हैं तो आगे जाके कहाँ तक वो क्या क्या उसमें बदलाव होते हैं, उसके लिखावट में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसके बाद में उसकी आवाज में यानी कि साउंड में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये हम सारा सीख चुके हैं, लिख चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो है उसे हम कहेंगे जोड़ाक्षर। क्या कहेंगे हम उसे? जोड़ाक्षर कहेंगे। वो हमें अभी पढ़ने हैं। जोड़ अक्षर, इस लफ्ज को जब आप सुनते हो तभी आपकी समझ में आएगा कि इसमें कुछ जोड़ा हुआ है। इसमें कुछ क्या है? जोड़ा हुआ है। यानी और आगे क्या है? यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करूँ तो ये क्या है? जोड़ है ना, इसमें जोड़ है। और आगे क्या है? प्लस इसमें किया हुआ है अक्षर। अक्षर है ना। यानी जोड़ अक्षर, कुछ अक्षर ऐसे जो जोड़े हुए हैं, है ना। कुछ ऐसे अक्षर जो जोड़े हुए हैं, ऐसा मतलब हम इसका निकाल सकते हैं। तो अब हमें सीखना है जो अक्षर है उनको जोड़कर शब्द कैसे बनाना है। पहली बात आपको ये समझना है कि ये अक्षर एक दूसरे को जो जोड़े जाते हैं उनका तरीका क्या होता है ना। जो अक्षर एक दूसरे को जोड़े जाते हैं उनका कुछ एक तरीका होता है जिस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहली बात देखिए, जब दो अक्षर एक दूसरे में जुड़ जाते हैं तो वो उसमें से जो पहले वाला अक्षर होता है उसको आधा किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लूंगा, एक अक्षर है, अ, एक वर्ड ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये है वर्ड सप्तक, है ना, ये वर्ड है। इसमें इन दोनों वर्ड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। बस बात करेंगे बीच वाले वर्ड, बीच वाला जो अक्षर है उसकी। दो अक्षरों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और ध्यान देंगे जो बीच वाला जो अक्षर है उसके ऊपर। वो इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, है ना। अब क्या है ये अक्षर? ये पहले वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ये प है। ये प है। और जो दूसरा वाला है वो त है ना। ये प है और ये त है। लेकिन जब ये दूसरे से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर इसका जो आधा पार्ट है ना, जो पहले वाला अक्षर, कौन सा अक्षर? जो पहले वाला अक्षर है उसका ये वाला जो पार्ट है इसको हटा दिया जाता है ना। इस वाले पार्ट को यानी जो खड़ी डंडी है उसको हटा दिया गया और हटा के फिर उसको आधा लिखा गया इस तरह से, है ना। इस तरह से अब वो आधा बचा। और जब इस तरह से हमने लिखा उसके बाद फिर ये जो त है यानी दूसरा वाला अक्षर उसको इस तरह से जोड़ दिया गया, है ना। और फिर जो सर वाली डंडी है वो यहाँ पर दी जाती है। इस तरह से पहले वाले अक्षर को आधा किया गया और आधा करके फिर आगे वाला जो अक्षर है उसको जोड़ा गया। यह है पहला तरीका। ये पहला तरीका क्या है कि जो पहले वाला, जो फर्स्ट वाला जो लेटर होता है उस वाले लेटर को क्या किया जाता है? उसे आधा किया जाता है और आधा करने के बाद फिर जो दूसरा वाला लेटर है उसे जोड़ा जाता है। ये पहला तरीका है। इस पहले तरीके से क्या किया जाता है? दो अक्षरों को एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है। ये पहला तरीका हमने सीखा। उसके बाद में जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जो अक्षर है उसको ऐसे ही के ऐसे रखकर, वैसे ही रखकर एक दूसरे में जोड़ा जाता है। लेकिन लेकिन एक फर्क होता है। अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा एक अक्षर है ये ड, और ये अक्षर है क, है ना। ये ड है और ये क है। ठीक है। इसमें जो पहले वाला अक्षर है ड, इसमें नीचे कुछ निशान किया गया है। नीचे कुछ निशान किया गया है। अब इस निशान का मतलब क्या है? इस निशान का मतलब ये होता है कि ये जो अक्षर है पहले वाला, ये आधा है। क्या है? आधा है। अब कुछ अक्षरों में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि डंडा है, इसको हम कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
लेकिन कुछ अक्षर ऐसे होते हैं इनमें कट करने के लिए डंडी होती ही नहीं है, जो खड़ी डंडी है जिसे हम काना कहते हैं, काना होता ही नहीं है, तो फिर उसमें से क्या कट करेंगे। इसलिए ऐसे अक्षर जैसे कि ढ है, जैसे कि ट है, इनको डंडी होती नहीं है। तो ये जब सामने वाले अक्षर से दूसरे अक्षर से मिल जाते हैं तो उनके नीचे इस तरह से एक चिन्ह लगा दिया जाता है, इस तरह से एक निशान लगा दिया जाता है। अगर किसी अक्षर के नीचे आपको इस तरह से निशान दिखे, इस तरह से अगर चिन्ह दिखे, तो समझ लेना ये अक्षर आधा है, और आधा होके उसके आगे वाले अक्षर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा गड्ढा, है ना, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, गड्ढा, है ना, लिखा है यहाँ पे मैंने गड्ढा। अब ये जो पहले वाला ढ है, पहले वाला ढ दूसरे वाले ढ से मिला हुआ है, उसको मिला के पढ़ना है, जोड़ के पढ़ना है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, इस निशान से, ये वाला जो निशान इसके नीचे लगा हुआ है उसे पता चलेगा कि पहले वाला अक्षर आधा है। और जब आधा अक्षर होता है तो वो आगे वाले उसके जो बाद में वाला आने वाला जो अक्षर है उससे जुड़ा हुआ होता है, तो उनको जोड़कर पढ़ना होता है। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम लिया, ये पहला था सप्तक, है ना, इसमें प और त एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन ये जो अक्षर है इसमें जो डंडी होती है ना उसको कट किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, और फिर उसको आगे वाला अक्षर जोड़ा जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है, आधा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पास कट करने के लिए डंडी है। लेकिन कुछ अक्षर इस तरह से ये वाली होते हैं खाली जैसे करो। कि ड है, ढ है, ड़ है, इनके पास कट करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इसलिए इनके नीचे इस तरह से निशान लगा दिया जाता है, और निशान लगा के ऐसे समझा जाता है कि वह अब आधा हो गया है, और आधा होके सामने जब जुड़ जाता है। और जब ये अक्षर सामने वाले अक्षर से जुड़ जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका जो उच्चारण होता है, एक साथ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर किया सप्तक, ये शब्द था, उसमें से जो बीच वाला है प और तो इन प और त इनको एक साथ मिला के पढ़ना है, सप्त, प और त, इस तरह से उसको एक दूसरे के साथ जोड़ना है, और फिर यहाँ पे लिखना है। आपको लिखना किस तरीके से है, और आपको पढ़ना किस तरीके से है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं हम, जो जोड़ाक्षर हैं उनके उनकी रीडिंग की और राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो आपके सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें कुछ अक्षर जुड़े हुए हैं। देखो पहले जो है ये है न, और यहाँ पर क और क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आगे है ल, है ना, तो ये हुआ न, क, ल। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, नक्कल, कैसे पढ़ेंगे, नक्कल, क्योंकि क और क दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं आपने देखा यहाँ पे, ये आधा, ये जो क है ना इसको आधा किया हुआ है ना, पहले वाले क को इस तरह से आधा लिखा, क्योंकि पूरा क तो इस तरह से होता है ना, पूरा क इस तरह से होता है, और जब उसको आधा किया गया तो ये वाला हिस्सा निकाल दिया गया, और निकाल के वो क आगे वाले क से जुड़ गया। तो फिर वो एक दूसरे से जुड़ने के बाद उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी क ऐसे होता है न, क, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, है ना, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो हमने ये क्या लिखा, नक्कल। उसी तरह से दूसरा वाला शब्द है ब, क, ल, तो ये है ब, ये वाला क आधा, फिर दूसरा क पूरा, और आगे वाला ल, बक्कल, इसको पढ़ेंगे बक्कल। आगे वैसे ही है श, क, ल, ये है श, फिर आधा क, फिर पूरा क, और फिर है ल, शक्कल, शक्कल। आगे देखो ये है च, आधा क, पूरा का, है ना, ये पूरा का है, क है उसको काना है, तो वो भी हमें पढ़ना है, तो ये है च, ये आधा क, पूरा क, और काना, चक्का, चक्का। उसके बाद है फ, आधा क और त, फ, ये फ पूरा है, फिर क आधा, उसको जुड़ा हुआ त, उसको कैसे पढ़ेंगे, फक्त, फक्त, है ना, फक्त, क को आधा ही पढ़ना है, फक्त। फिर है श, आधा क और य, उसको कैसे पढ़ेंगे, श, आधा क और य, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। शक्य, शक्य, दोनों को मिला के पढ़ना है, ये जो जुड़े हुए होते हैं ना इनको मिला के पढ़ना होता है, एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना होता है।
ठीक है, तो ये है शक्य, शक्य। फिर है व, आधा क और ता, व, आधा क और ता। इसको कैसे पढ़ेंगे? वक्ता, वक्ता, है ना। ये क और तो मिला के पढ़ना है, वक्ता। और हमें काना भी तो पढ़ना है, आगे जो काना है वो भी पढ़ना है, वक्ता, वक्ता, ऐसे पढ़ेंगे। आगे है श, आधा क और ती, श, आधा क और ती, शक्ति, 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 ऐसे पढ़ेंगे। फिर है च, क्र, ध, र, ये है च। और जब इस तरह से लिखा होता है कोई अक्षर में, एक नीचे से एक डंडी बाई तरफ जाती है, लेफ्ट साइड की तरफ, ऐसे, तो वो होता है र। वो क्या होता है? र। उसको र के जैसा पढ़ना होता है। आगे है ध और आगे उसके र। चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर। फिर है त, क्रा, र, ये है त। फिर ये है क, और क में लगा हुआ है र। र इस तरह से लगता है ना। ये इस तरह से अगर कोई डंडी होगी बाएं साइड में जाती हुई, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती हुई, किसी अक्षर के नीचे के साइड में, जैसे कि यहाँ पे है ये वाला, जैसे कि ये वाला है ना। और भी होंगे यहाँ पे, ये वाला है, इस तरह से, इस तरह से, ये भी है यहाँ पे। इस तरह से अगर कोई डंडी लेफ्ट की तरफ जाती होगी किसी अक्षर के नीचे, तो वो र होता है। क्या होता है वो होता है र। लेकिन र कैसे होता है? जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? उस अक्षर से जुड़ा होता है जिसमें वो लगा हुआ है ना। तो ये यहाँ पर र जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? क से जुड़ा हुआ था। तो ये हमने पढ़ा चक्र, 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 है ना। चक्रधर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? त, क्रा, र, त, क्रा, र। ठीक है। क किससे जुड़ा हुआ है? र से, है ना। क और रो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे स, आधा ख, खा। इसको कैसे पढ़ेंगे? स, खा, सखा, सखा, सखा। फिर है मु, आधा क, या, ल, य, मु, ख्या, ल, ल, य। ठीक है। मुख्यालय, मुख्यालय, मुख्यालय। असंख्य, 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 असंख्य। गु, र, ख्या। ख और ये जुड़े हुए ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ख्या, ख्या, ख्या। गु, र, ख्या, गुरख्या, गुरख्या। ल, ख, ल, ख, लख, लख, लख। योग्य, 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 योग्य। अग्नि, अग्नि, अ, आधा ग और नी, अग्नि, अग्नि, अग्नि। वेलंटी, काना जो भी है वो भी हमें पढ़ना होता है, अग्नि। फिर है संग्रह, है ना, नीचे डंडी लगी हुई है, इसका मतलब वहां पे र लगा हुआ है। संग्रह, संग्रह, संग्रह। ग्रंथ, पाल, ग्रंथ, पाल, ग्रंथपाल, ग्रंथपाल। भग्न, भग्न, कैसे पढ़ेंगे? भग्न, 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 भग्न। ये देखो कैसे है अब। ग्रे, ग और र, है ना।
नीचे डंडी है मतलब वो र जुड़ा है वहां पे। और काना मात्रा भी है। अ ग्रे, अ ग्रे, अ ग्रे, सर, अग्रेसर, अग्रेसर। फिर है ग्री, क, ग्री। ग्री क्यों है? क्योंकि ये पहले तो गी है और उसमें र भी जुड़ा हुआ है, तो ग्री हो गया है ना। गी, गी और र, गी और र, ग्री, ग्री। आगे है क, ग्रीक, ग्रीक। वी, घ्न, घ है, आधा घ है और न है। ये जो आधा घ है वो न से जुड़ा हुआ है। वि घ्न, विघ्न, विघ्न, विघ्न। शत्रुघ्न, घ न से जुड़ा हुआ है, आधा घ न से जुड़ा हुआ है। शत्रु, ये त्र है ना, त्र को पहला उकार है त्रु। घ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। ये है घृणा। जब किसी अक्षर के नीचे इस तरह से निशान होता है तो ये समझ लेना वो उकार भी है और र भी है। उसमें दोनों लगे हुए, र भी और उकार भी। घ्रू, है ना, घ्रू। अब इस तरह से अगर मैं लिखूं, ये देखो ये हो गया घ, इस तरह से लगा दिया मैंने उसको, यहाँ पे मैंने उसको लगा दिया र, घ्र हो गया, है ना। ये हो गया घ्र। और फिर मैंने लगा दिया उसको उकार, क्या हो गया? घ्रू, घ्रू हो गया। वही है, ये दोनों सेम है। ये वाला घ्रू और ये वाला घ्रू सेम है। बस ये लिखने का तरीका गलत हो गया, ये लिखने का तरीका सही है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसके जैसा ही होगा। बस आप समझते वक्त इस तरह से समझिएगा उसको कि अगर ये वाला निशान लगा हुआ होगा सी के जैसा, घ के नीचे अगर सी के जैसा निशान लगा हुआ होगा तो समझ लेना वो ये है ना। ये घ है, उसमें र लगा हुआ है और उसको उकार भी है, घ्रू। ठीक है, चलो, ठीक है, आगे। ये है घ्रू और फिर है आगे ना, घृणा, घृणा। माझा, मा, झ आधा, या, माझा, माझा, माझा। फिर है तू, झा, तू, झा, तू, झा, झ आधा और ये पूरा। या पूरा है ना, या है वो, काना भी है आगे। तू झा, तुझा, तुझा। क, चा, क है, आधा च है, फिर पूरा चा है। कच्चा, कच्चा, कच्चा। गु, छ, गु, च है और उसके बाद में छ है। गुच्छ, गुच्छ। च आधा है और छ पूरा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुच्छ, गुच्छ। ग, ची, ग, ची, गच्ची, गच्ची, गच्ची। ठीक है, आगे देखो। स, ज, न, ये है स, फिर है ज, न, लेकिन ज से जुड़ा हुआ है। सज्जन, सज्जन, सज्जन। रा, ज, ये है रा, फिर आधा ज, फिर य, राज्य, राज्य, राज्य। म, जा, म, आधा ज, पूरा ज, मज्जा, मज्जा। ज्वाला, आधा जो और फिर है वाह, ज्वा, ज्वा हुआ ना, ज्वा। आगे है ला, ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला। फिर है स्व, रा, ज, दो जुड़े हुए इसमें, देखो स से व जुड़ा हुआ है, वो हुआ स्व, स्व। फिर है रा, उसके बाद में है ज आधा और यह पूरा ज, स्व, रा, ज, स्वराज्य, स्वराज्य। ज्व, र, ज आधा, वो पूरा ज्व,
र, ज्वर, 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 वज्र, 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 है ना। जब नीचे ऐसी डंडी लगी हुई थी है, समझ लेना वो र है, ठीक है। वज्र, वज्र। आगे, उ, ज्व, ल, उ, ज्व, ल, उज्ज्वल, 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 घ, ट, घ, ट, घट्ट, घट्ट, च, टा। अब देखो ये ट जो है ना, इसमें कट होने के लिए कुछ नहीं है, या फिर अगर इसको आधा कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। ट जो है, अगर उसको आधा काट दिया तो समझ में नहीं आएगा कौन सा अक्षर है। इसलिए ऐसे अक्षर जो इस तरह के होते हैं, ट है, उसके बाद में ठ है, ड है, इनको आधा नहीं कट करते। जैसे यहाँ पे ज को क्या किया, आधा कट कर दिया, है ना। यहाँ पे झ, इसको भी आधा कट कर दिया, यहाँ पे घ, इसको भी आधा कट कर दिया, और फिर आगे वाले अक्षर से जोड़ा। लेकिन इस तरह के जो अक्षर होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, इनको कट करने के लिए इनमें कुछ होता ही नहीं है। इसलिए इनके नीचे इस तरीके का एक निशान लगा दिया जाता है ना। इस तरीके का निशान लगा दिया जाता है, और फिर ऐसे माना जाता है कि वो अब कट हो गया है और वो अब आधा है। तो हमें भी उसे क्या करना है, आधा समझना है, और ऐसे समझ के पढ़ना है कि वो आगे वाले अक्षर से जुड़ा हुआ है ना। तो ये वाला जो निशान है, ये इस ट में लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला ट इस आगे वाले ट से जुड़ा हुआ है, और उसी तरीके से हमें पढ़ना है। घट्ट, घट्ट। फिर आगे देखो, उसी तरीके का शब्द है, च है, फिर आधा ट है, और फिर टा है। तो ऐसे समझना, पहले वाला ट आगे वाले टा से जुड़ा हुआ है। चट्टा, चट्टा। ठीक है, रहेगा याद। तो फिर अभी रीडिंग करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि इसको रीडिंग करना करना कैसे है। जब अक्षर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनको कैसे रीडिंग करना है, चलो कोशिश तो एक बार करके देखते हैं, है ना। मरियम, आप रीड करोगे? हम्म, चलो बेटा, शुरू करो। और जो मैंने यहाँ पे समझा है ना, वही रीड करेंगे, ताकि क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो। अभी जो पहले वाला अक्षर है उसी को आपको पढ़ना है। चलो, बोलो बेटा। न क कल, नकल। एक मिनट, नक्कल बोलना है, जोड़ना है ना उसको, पहले वाला ये जो है अक्षर, उसको दूसरे वाले से जोड़ना है। तो ऐसे लगना चाहिए आपके तलफ्फुज से, आपके प्रोनाउंसिएशन से, कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नक्कल, है ना, क आधा और क पूरा, नक्कल। अगर नकल बोलेंगे तो एक ही क हुआ, लेकिन नक्कल बोलेंगे तो दो क आते हैं उसमें, है ना। सुनाई देता है ना नक्कल, आधा क और पूरा क, नक्कल। ठीक है, आगे। नकल। बकल, बक्कल। 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 अब इसको एक एक नहीं एक पढ़ोगे मिनट तो भी चलेगा। सर, एक मिनट। मम्मी, आप मामू कॉल कर रहे हैं। आप डिस्टर्ब हो रहा है। कॉल कर रहे हैं। आप कॉल करो। करो ना, आप लोग पढ़ो तो सही। सर, कल, शक्कल। शक्कल, शक्कल। चक्कल, चक्का, क्या नहीं? चक्का। चक्का। हाँ, बहुत अच्छा, चक्का। पहले आधा क है, फिर पूरा का है ना। चक्का, चक्का। आगे। फक्कट, फक्कट। फक्कत नहीं, से फक्त, है ना। आप अगर फक्कत बोलोगे तो ये फ, फिर क, फिर क, और त, ये हुआ फक्कत, है ना। फ, क, त, फक्कत।
लेकिन क त से जुड़ा हुआ है, ना कि क से, है ना। क जो है त से जुड़ा हुआ है, त, फक्त, फक्त, ऐसे पढ़ना है। फक्त फक्त हाँ फक्त। ठीक है, आगे। शक शक्य शक्य, शक्य शक्य, है ना, क ये से जुड़ा हुआ है, शक्य। आगे। क्या वक्यता वक्यता नहीं, ये तो है ही नहीं उसमें, वक्य, यानी ये है ही नहीं, बस वक्ता है। वक्ता, वक्ता, वक्ता। वक्ता वक्ता। शक्ति शक्ति, हाँ शक्ति, ये। चक्रधर अब ये जो क है ना, इसमें र मिला हुआ है। जैसे किसी भी अक्षर के नीचे ये वाला निशान होता है तो उसे र माना जाता है। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा च और ये लिखूंगा क और उसके नीचे इस तरह से निशान लगा दूंगा, तो समझ लेना इस क से र जुड़ा हुआ है। अब जब र जुड़ेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? चक्र, है ना, इस तरह से होगा ना, चक्र। और फिर आएगा ध र, चक्रधर। ऐसे समझो कि ये ऐसा है, च है, क है, और उसको र जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से जुड़ा हुआ है, और आगे धर है, चक्रधर है। लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है, लिखने का सही तरीका ये है ना। आपको ये समझना है, इस तरह से समझना है कि वो ऐसे लिखा हुआ है अंदर से, लेकिन उसको लिखते ऐसे है, क से र जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे चक्रधर, चक्रधर। ठीक है, चक्रधर हाँ चक्रधर। आगे वाला पढ़ो। तक्रार तकरार हाँ तकरार, तकरार, ये वाला। तकरार हाँ, सख खा सख खा सख खा नहीं है, एक ही बार सखा है, सखा, ख से ख जुड़ा हुआ है, सखा, सखा। सख ठीक है, आगे। मुख या लय मुख्यालय मुख्यालय, ख आधा ही है ना, मुख पूरा नहीं है, मुख्यालय मुख पूरा नहीं है, मुख्या है, मुख्या। ख डायरेक्टली य से जोड़ देना है, उसको बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है ना, बीच में जगह नहीं छोड़नी है, उनको एक दूसरे से चिपका देना है, मुख्यालय, मुख्यालय, ऐसे, ये वाला। मुख्यालय हाँ मुख्यालय, ये आगे। अ से खय असे खय अभी आप इसको ख नहीं बोल सकते हो, ख अगर बोलना है तो ख और य इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो ही हम ख बोल सकते हो। लेकिन ये ख है ही नहीं, ये ख आधा ही है ना, बस ये आगे य से जाके जुड़ गया तो ख हो गया, है ना। अगर ख बोलना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये तो बराबर है ख, लेकिन ये ख नहीं है, ये ख है। क्योंकि ख ही बोलने के लिए आपको ख को पूरा पढ़ना पड़ता है, य को भी पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ख पूरा नहीं है, ख को आधा ही पढ़ना है। ख को क्या करना है? आधा ही पढ़ना है, ख, ऐसे, ख। थोड़ा सा ही ख आना चाहिए, आपको मतलब सुनते वक्त समझ में आता होगा ना कि ख जो है वो आधा ही पढ़ा जा रहा है, ख, 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 है ना। इस तरह से आपको पढ़ना है, ख को आगे वाले ये से जोड़ देना है, असंख्य, असंख्य, ऐसे बोलो, असंख्य असंख्य। असंख्य असंख्य, ये वाला। गुरख्य हाँ गुरख्या। गुरख्य अब हमें काना भी तो पढ़ना है ना, यहाँ पे सिर्फ ख्य था, इसको काना नहीं था, लेकिन अभी काना है, उसे भी तो पढ़ना है, गुरख्या, गुरख्या, ऐसे। गुरख्य हम्म अब ये देखो, लख लख, लख, समझ में आना चाहिए, दो ख है, बस एक आधा है एक पूरा है, ये समझ में आना चाहिए प्रोनाउंसिएशन से, लख, लख, ऐसे बोलो, लख। लख
हाँ ये वाला। योगध, योगध। क्या? कैसे कैसे? ये कैसे योगत, क्या बोल रहे हैं उसको? ये यो है ना? ये यो है, फिर आधा ग है, और उसको आगे य जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया यो, और ये हो गया ज्ञ। योग्य, योग्य, योग्य। बोलो। योग, योग्य, हाँ योग्य। आगे। अंगनी, अंग नहीं, ये सिर्फ अ है। अ है, उसके बाद में आधा ग है। अग्नि, 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 हाँ ये सही है, अग्नि। अग्नि, क्योंकि आधा ग है और नी पूरा है, अग्नि। अग्नि। आगे। संदेह, गे नहीं है, वो तो ग्रह है, नीचे डंडी है, इसका मतलब वो र है, संदेह, उससे र जुड़ा हुआ है। संग्रह, ऐसे। संग, संग्रह, ये है र, संग्रह, संग्रह, संग्रह। आगे। संग्रह। हाँ संग्रह। गंग तपाल, गंग तपाल। अब ये जो पहला है ना, ये है ग्र, है ना, क्योंकि नीचे डंडी है तो र जुड़ा हुआ है। ग को अगर र जोड़ दिया जाए तो वो बनेगा ग्र, है ना। ग को अगर र जोड़ दिया जाए तो वो बनेगा ग्र, है ना। अब उसके आगे, उसके ऊपर आ गया अनुस्वार, तो वो बन गया ग्रंग, ग्रन, है ना, ग्रन बना। ग है, ग से र जोड़ दिया जाए तो वो बन गया ग्र, और उसके ऊपर अगर अनुस्वार लगा दिया जाए तो वो बनेगा ग्रन। और आगे है थ, पा, ल, ग्रंथपाल, 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 ऐसे। ठीक है। ग्रंथपाल। ग्रंथपाल, हाँ। चलो आगे। मंगन, म कहाँ है यहाँ? यहाँ तो भ है, ये भ है भ, ना। भ, हम्म। भंग, नहीं, अब ये भ है, उसके बाद में ग है, और उसके बाद में न है ना, न को पहले नहीं लेना है। भन ग ऐसे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप जब भन ग बोलोगे तो न का जो प्रोनाउंसिएशन है वो पहले हो गया ग से। हमें ग पहले पढ़ना है, बाद में न को पढ़ना है। पहले भ, ग, न, इस तरह से आपका सीक्वेंस होना चाहिए। भ, फिर ग, फिर न, भ, ग, न, भ, ग, न, इस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन अब जबकि ये ग आधा है तो हम उसको आधा ही पढ़ेंगे, भग्न, 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 ऐसे पढ़ेंगे। भग्न, भग्न भग्न, पढ़ना है उसको, हाँ। क्योंकि आपको सीक्वेंस भी देखना जरूरी है, पहले किसको पढ़ना है, बाद में किसको पढ़ना है। जैसे जैसे वो आगे आते हैं वैसे वैसे उसको उसके सीक्वेंस से पढ़ना है। ये देखो। अग्रेसर, अग्रेसर। बहुत अच्छा पढ़ा, अग्रेसर, ये वाला। ग्रीक, ग्रीक। हाँ ग्रीक, वेरी गुड, ये वाला। विधन, विधन। ध नहीं, ये घ है, घ। ये है वी, विघन, विघन, हाँ विघन तो आप कब पढ़ोगे? जब अगर इस तरह से लिखा है, वी लिखा है, घ लिखा है, और न लिखा है, तो आप इसको विघन पढ़ सकते हो। लेकिन आप इसको विघन अब नहीं पढ़ सकते यहाँ पर, क्योंकि वी तो पूरा है, ये तो सब सही पढ़ लिया वी। लेकिन इसको घ न नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि घ तो आधा है ना, उसको हमें आधा ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। अगर हमने विघन बोल दिया तो ये घ पूरा हो गया। हमें यहाँ पे घ को आधा ही पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? विघ्न, विघ्न, विघ्न। कैसे पढ़ोगे? विघ्न। हाँ ठीक है। आगे। शत्रु, घ, घन, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न,